हेलो स्टूडेंट्स, अमित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 7th है, क्लास 8 का, कंपेयरिंग क्वांटिटी और 7.3 है। तो आज हम 7.3 को एक एक क्वेश्चंस को करके बोर्ड पे हम आपको दिखाएंगे और सारे बच्चों को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फर्स्ट वाले पॉइंट में कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको पॉपुलेशन फाइंड करना है 2001 की। फिर कह रहा है सेकंड पॉइंट में कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। फिर कह रहा है 2005 की पॉपुलेशन आपको काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा 2001, 2003 और 2005। तो 2001 में 1 की हमें निकालनी है और 2003 की हमें दे रखी है 54,000। तो जब हमें 54,000 दे रखा है तो हमें 2001 की निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं 2001 की। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 और यहां पे एन। अब ए का मतलब तो अमाउंट होता है और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल और आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। मैंने यहाँ पे जो ये हमारा फॉर्मूला था, हमने से सब वर्ड के मतलब बता दिया आपको। ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे हम पुट करके 2001 की पॉपुलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमने क्या किया, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 और एन। तो अमाउंट कितना दे रखा है आपको? 54,000। हमें पी निकालना है, ठीक है। ये हमारा पी होता है, इसको हमें पी को निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है आपको। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है आपको। तो 1 प्लस 5 अपॉन में 100 और यहाँ पे एन, इससे पीछे आओगे आप तो 2 साल होता है, 2 ईयर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 54,000 पी 1 5 1 जब 5 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। 20 में फिर 1 आप ऐड कर देना, तो यहाँ पे 21 अपन में 20 हो जाएगा और यहाँ पे n की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले को रफ कर देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 54,000 पी और 1 मिनट थोड़ा सा 1 अपॉन में 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एक कम 20, 20 और 1 21। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 21 अपॉन में 20 और यहाँ पे 2, ठीक है। क्योंकि 5 1 5 और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 54,000 पी मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 और 21 अपॉन में 20, ठीक है।
अब नीचे वाले पार्ट को रफ कर देते हैं। अब इनको इधर ला करके मल्टीप्लाई में रख देते हैं हम लोग। 20 मल्टीप्लाई 20 और ये 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू में P। अब हमने क्या देखा, हमने 3 से इसको काटा 7 बार में और 3 से हमने इसको काटा तो ये 18,000 बार में कटेगा ये। फिर हमने 3 से इसको काटा 7 बार में तो ये कटेगा आपका 6,000 बार में। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस 6,000 को हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 7 7 जा 49, यहाँ पे P आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ में हमने क्या किया, इधर साइड में इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 तो 24 हो गया। अब यहाँ पे 3 0 है और 2 0 यहाँ पे, तो 3 2 5 हो जाएंगे, तो 5 0 आपके यहाँ पे आ जाएंगे और अपॉन में 49 ये P। अब आपने देखा यहाँ पे कि हमने 24 और 5 जो लगा दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है और अपॉन में 49 आया है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 48,979.59 इक्वल टू P। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड अप में हम ले लेते हैं। राउंड अप में हम लोग क्या करते हैं 489, अब 79 है तो इसको 80 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये राउंड अप में हमारी आ जाती है 2001 की पॉपुलेशंस। ठीक है, इसको हम अप्रॉक्स में भी कर सकते हैं, इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब पॉइंट के बाद अगर वैल्यू का हमें एक प्लस करके निकालना होता है तो हम यहाँ पे अप्रॉक्स दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2001 की पॉपुलेशंस आ गई। ठीक है, 48980 थी हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो अब 2005 की पॉपुलेशन हम निकालेंगे, इसको रफ कर देते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे 2001 की पॉपुलेशन हमने निकाल दी, 2003 और 2005 हमने 2001 की पॉपुलेशन निकाल दी और यहाँ पे जो दे रखा था आपको 54,000 दे रखा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी पॉपुलेशंस निकालनी है। ठीक है, तो अब हम इसको P मानेंगे। ठीक है, और अब हमें A निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे A बराबर P 1 प्लस R अपॉन में 100 2। अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 54,000 और 1 प्लस 5 अपॉन में 100 की पावर 2। 54,000 इसको हमने डिवाइड किया 1 बार में, इसको हमने डिवाइड किया 20 बार में, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 22। तो A बराबर में 54,000 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 में 1 ऐड किया तो 21 अपॉन में 20। अब हमने क्या किया, यहाँ पे A बराबर में 54,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 21 अपॉन में 20। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे काट पीट करते हैं। तो मैंने क्या किया, 0 से हमने 0 काट दिया और 1 0 से हमने 1 0 काट दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या चीज देखा, यहाँ पे A बराबर 504 मल्टीप्लाई 21 और यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका आ गया 4। अब 4 से जब हमने डिवाइड किया है इसको तो 135 बार में कटता है। A बराबर 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21।
तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई खुद करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए बराबर 59535। एक मिनट, यहाँ पे 5, तो ये आपका आया आंसर 59535, ठीक है। तो 2005 की जो पॉपुलेशन थी वो आपकी इतनी थी। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर दिया और हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करके आपको बता दिया कि 2001 की पॉपुलेशंस क्या थी और 2005 की पॉपुलेशंस क्या थी, ठीक है। जहां जहां मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है वहां मल्टीप्लाई आपको खुद करके देखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे करेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन ए लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली इतना 506000। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पी की वैल्यू दे रखा है 506000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, टाइमिंग 2 आवर्स दे रखा है और हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो हमने क्या किया, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 और यहाँ पे एन। तो मैंने ए बराबर पी की जगह मैंने पुट किया 506000 1 प्लस 2.5 अपॉन में 100 और यहाँ पे हमने पावर 2 चढ़ा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए बराबर 506, अब यहां से हमने पॉइंट हटाया तो एक जीरो नीचे आ गया और फिर हमने इसको डिवाइड किया तो 25 से कम 25 और इसे जब डिवाइड किया तो 40 आया। तो 1 अपॉन में 40, 1 प्लस 1 अपॉन 40 का पावर 2 कर दिया हमने। अब इसको हमने सॉल्व किया, ए बराबर 506000 41 जा 40 में 1 ऐड किया तो 41 अपॉन में 40 और इसकी पावर हमने 2 लगा दी, ठीक है। जब हमने इसकी पावर 2 लगा दी तो अब इसी के साथ में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा रफ कर देते हैं हम इसको। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे a बराबर 506000 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 40, 41 अपॉन में 40। अब हमने क्या किया, 0 से 0 काट दिया, इस 0 से 0 काट दिया। तो अब हमने यहां पे लिखा 5060 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 4 और 41 अपॉन में 4, ठीक है। फिर हमने अब क्या किया, इसको हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व करके दिखाऊं फिर आप सॉल्व क्या करोगे। तो मैं इसका डायरेक्टली आपको बता देता हूं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और उसके बाद से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपके आंसर आ जाएंगे। आपका जो इसके अंदर में आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो आएगा आपका 531616.25। तो अब हमने क्या चीज देखा, जो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रहा है तो वो कभी पॉइंट में नहीं आएगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्स में ले लेंगे। तो अप्रॉक्स में इसको कैसे लेंगे, 53161 और यहाँ पे 6 को हम 7 कर देंगे। तो ये जो आपके जो इसका आएगा इसको हम अप्रॉक्स में लिख देंगे
ठीक है। तो इसी के साथ में आपके जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया आए हैं, ठीक है, 2 आवर्स बाद वो इतने आए हैं 531617, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कह रहा है क्वेश्चन में कि ए स्कूटर वॉज बाउट एट 42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट at the rate of per annum, find its value after 1 year। ठीक है, कह रहा है कि एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा जाता है और इट्स वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कि कोई वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, एट द रेट ऑफ पर एनम फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो कह रहा है कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमने यहां पर देखा ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 42,000। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसमें जो टाइप करने वाला बंदा था उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दिया है, जबकि बुक्स के अंदर में 8% दिया हुआ है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और टाइमिंग आपका 1 ईयर है। ठीक है, और आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या चीज देखा इसके अंदर में, हमने पहले वैल्यू पुट किया a बराबर p 1 माइनस r अपॉन में 100। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो आपने इसमें प्लस लगाया पर यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात हुई है और डेप्रिसिएशन में क्या होता है वैल्यू आपकी कम हो जाती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। तो अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। a बराबर 42,000 1 माइनस 8 अपॉन में 100, और यहां जो आपके जो पावर्स आएंगे वो 1 आएगा, क्योंकि 1 ईयर बोल रखा है उसने, तो 1 ईयर आप लिखो या मत लिखो आपके ऊपर है। तो हमने इसे सॉल्व किया, a बराबर 42,000। अब हमने इसको सॉल्व किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, और जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो 25 आया। तो 1 माइनस 2 अपॉन में 25 की पावर यहाँ पे 1 आता है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। a बराबर 42,000, 25 से कम 25, 25 में से 2 घटा दोगे तो 23, 23 अपॉन में 25 और 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या चीज देखा यहाँ पे, a बराबर 42,000, यहाँ पे 23 अपॉन में 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हमने पहले 5 से डिवाइड किया, इसको जब हमने 5 से डिवाइड किया, 1 मिनट, इसको 5 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, और जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 8400 आया। फिर जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका आया 1680। तो अब हमने क्या किया, a बराबर 1680 मल्टीप्लाई 23। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 38640। तो जो स्कूटर की जो वैल्यू होगी आपकी 1 साल बाद वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। ठीक है, अब इसी के साथ में हमने आपके चैप्टर 7.3 हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो हमसे कमेंट करके डाउट अपने पूछ सकता है। ठीक है, और कोशिश ये रहे कि आप अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इस चैप्टर।